स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, ध्यान दीजिए, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकालने अच्छी तरीका से सीखेंगे। क्लियर है कि किसी भी एलिमेंट का, कोई भी तत्व का, वह किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, इन सब चीजों की चर्चा आज के क्लास में हम करेंगे। आज का क्लास आपके लिए होने वाला है इम्पोर्टेंट, इसलिए कदापि स्किप न करिएगा। यदि स्किप करते हैं तो आपका हो सकता है 1-2 नंबर चला जाएगा। चलिए चलते हैं। आज का सबसे पहले हम समझते हैं पीरियड निकालने। पीरियड, पीरियड मतलब आवर्त। आवर्त, कोई भी एलिमेंट किस आवर्त में है। जैसे आपसे पूछ सकता है क्रोमियम किस आवर्त में है, किस ग्रुप में है और किस ब्लॉक में है। इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और पूछ लेगा। तो चलिए समझते हैं। तो यदि पीरियड आपसे पूछता है, आपको कुछ नहीं, बस एक बात याद रखना है, लास्ट सेल यानी n की वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू होगा। लास्ट सेल में जो n की जो वैल्यू है वही क्या होगा, पीरियड होगा। क्लियर है? तो क्या याद रखिएगा, लास्ट सेल यानी n की लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू। अब ये क्या होता है इसे समझते हैं। मान लिया जाए कि आपको कोई एलिमेंट दे दिया, मान लिया जाए पूछा आपसे कैल्शियम का बताइए कैल्शियम किस आवर्त में है। तो कुछ नहीं करना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। इसके पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ाया। यदि नहीं पढ़े हैं तो उसे आप पढ़ लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मीना वाटिका टाइप करें और वहां पर जाके प्लेलिस्ट में जाकर के केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लें। क्लियर है? चलिए चलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तब क्या लिखेंगे। ध्यान दीजिए, जो पिछले क्लास नहीं देखे हैं उन्हें भी ये बात समझ में आएगी, थोड़ा सा उन्हें देख लीजिए। 1s 2s 3s 4s 5s, यहाँ 2p 3p 4p है ना, 3d 4d है ना, इस तरह से। अब पहले यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर ऐसे यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर इस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s 2s, ध्यान दीजिएगा, 1s 2s पहले लिख लेते हैं, 1s 2s है ना, 2p 3s। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p आया, फिर 3s आया, फिर 3p है ना, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। इस तरह से s पर अधिक से अधिक 2, s पर अधिक से अधिक 2, p पर 6, s पर 2, p पर 6, s पर 2 और d पर जितना आएगा देखिए 2 4 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और यहीं पर हो गया। क्लियर है? हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अब आपको क्या कहता है भाई, पीरियड क्या होगा, लास्ट सेल। लास्ट सेल यानी n की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो लास्ट सेल में n की जो लार्जेस्ट वैल्यू है, तो n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सब n की वैल्यू है, 1 2 2 3 3 4। तो n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, ये है 4। इसका मतलब है ये किस पीरियड में होगी, किस पीरियड में होगी, पीरियड नंबर 4 में होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आप जो है अपना पीरियोडिक टेबल निकालिए और निकाल करके चेकअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप मान लिया जाए आपको ये निकालिए, अब मैग्नीज के निकालने के लिए दे दिया, मैग्नीज का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 25, एटॉमिक नंबर 25 होता है। ये चीज यहाँ से यहाँ तक 20 क्लियर है, यहाँ पर 4s2 तक 20, अब 25 जाना है, 4s के बाद किसकी नंबर आएगी, 3d का, 3d में डाल दीजिए 5, नहीं तब ये कितना नंबर पीरियड में आएगा, देख लीजिए n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, 4। ये भी पीरियड किस में होगा, ये भी किस में आएगा, पीरियड सॉरी ये भी किस में आएगा, पीरियड 4 में आएगा। क्लियर है? समझना चीजों को। अब जैसे मान लिया जाए पीरियड किस में आएगा, 4 में आएगा। इसी तरह से और भी आप चेकअप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लिया जाए क्लोरीन चेकअप करते हैं, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होगी भाई, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर हो गए 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 5 17, यहाँ पर 5 होगा, 5 डाल दीजिए। क्लियर?
अब आप देखिए यहाँ पर क्या पूछा, n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये पूछा ना। n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसका मतलब किस पीरियड में होगा, 3 पीरियड में होगा। क्लियर है, पीरियड आपने अच्छी तरीका से समझा। किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उसके बाद आप पीरियड आराम से निकाल लेंगे। चलिए समझते हैं, पीरियड यदि समझ गए तो अब हम समझते हैं ब्लॉक निकालना। ब्लॉक कैसे निकलेगा ये ध्यान दीजिए। पीरियड हो गया, ब्लॉक में आते हैं। नंबर 2 ब्लॉक, ध्यान दीजिएगा ब्लॉक कैसे निकलेगा। तो इसमें याद रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, ये ध्यान देना है। लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, किस सबसेल में है, किस सबसेल में है, ये ध्यान देना है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, बस यही दिमाग में लगाना है, वही उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कैल्शियम था, मान लिया जाए कैल्शियम लेते हैं, या फिर कुछ लीजिए ना, पोटेशियम लीजिए, पोटेशियम लेते हैं। तो पोटेशियम लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 है ना, 2p6 3s2 3p6। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। 1s2 2s2 2 2 4 6 4 10 तो 12 12 4 18 3p के बाद क्या आएगा 4s 19। क्लियर है। अब देखिए हमने क्या कहा भाई, हमने क्या कहा कि इसमें कुछ नहीं, इसका क्या निकालना है, ब्लॉक निकालना है। और ब्लॉक निकालने के लिए क्या कहा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, यही कहा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, ये ध्यान देना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, देखिए ध्यान से, किस सबसेल में है बताइए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, एस में है, एस में है। n+l रूल भी लगा के दे सकते हैं। n+l रूल लगाइएगा तो यहाँ कितना होगा, ध्यान दीजिए। n+l रूल मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, s p d f, l का मान 0 1 2 3। n का मान क्या होता है, n का मान कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, n का जो वैल्यू होता है इंटीजर होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए n+l रूल यदि लगाएंगे तो इसमें क्या लगेंगे, 3 प्लस p की वैल्यू 1 है 4, इसमें लगाएंगे तो 4 + 0 यानी 4। जब दोनों n+l रूल सेम हो जाए, पिछला क्लास में आपको बताए थे अंश रूल में कि n+l रूल यदि सेम हो जाए तब आप क्या करिएगा, n+l रूल यदि सेम हो जाए तब n पर जाइएगा। n क्या हो गया 4, यानी कि सबसे बड़ा ये है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, s सबसेल में है। क्लियर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में, s में, इसका ब्लॉक होगा s ब्लॉक। क्लियर है, कौन सा ब्लॉक होगी, s ब्लॉक होगा। क्लियर है। अब मान लिया जाए आप कोई और भी निकाल सकते हैं किस ब्लॉक में है, जैसे मान लिया जाए मैग्नीज निकालिए या फिर आर्सेनिक निकालिए, कुछ भी निकालिए, नो प्रॉब्लम। मान लिया जाए मैग्नीज निकालते हैं, मैग्नीज का होता है कितना इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक नंबर होता है 25। इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है ना, 3p6 4s2 3d10। चलिए मिलाइए 25 2 2 4 6 10 2 12 4 18 2 20 25, यहाँ 5 करेंगे 25। अब हमें क्या कर रहा है निकालने, इसका ब्लॉक, ये किस ब्लॉक में है तो समझिए, तो ये किस ब्लॉक में होगा, हमेशा देखिए ध्यान से। ये Mn है, यहाँ पर क्या है, लास्ट में किस में देखेंगे, यहाँ डी ब्लॉक में ये आएंगे। तो डी का कितना वैल्यू है 2 3 2 5, ये 4 + 0 4। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, डी सबसेल में है। इसका मतलब है ये किस ब्लॉक में है, ये किस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक हो गया इसका। क्लियर है, ये किस में है, डी ब्लॉक में है। पीरियड हमने आपको बताया कि पीरियड में क्या बताया था, लार्जेस्ट n की वैल्यू लार्जेस्ट कितना है 4। इसका मतलब है ये किस पीरियड में होगा, 4 पीरियड में होगा मैग्नीज, लेकिन ब्लॉक कौन होगा, 4 होगा। और भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखा के दिखाया है, चलिए और भी देख लीजिए, और भी दिखा देते हैं। समझिए दो एलिमेंट का और मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं ग्रुप बताऊंगा कि ग्रुप किस प्रकार इसका निकलेगा।
एकदम अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। चलिए समझते हैं। मान लिया जाए किसी का भी आप निकालिए, जैसे मान लीजिए जर्कोनियम का निकालते हैं, कितना आता है 40 होता है जर्कोनियम का होता है 40। चलिए सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। चलिए लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 है ना। 4s2 के बाद 3d10 उसके बाद 4p6 कितना हुआ, देखिए 2 4 10 12 18 20 30 36 जर्कोनियम होता है कितना है 40। 3p6 उसके बाद आएगा 5s2 है ना, 36 2 38 उसके बाद आएगा 4d। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 2 4 10 12 18 20 30 36 38 38 2 40 ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ब्लॉक निकालने के लिए कहा है, पीरियड निकालने दो चीज हम बताएं। चलिए आते हैं पीरियड में क्या कहा हमने, लास्ट एन की वैल्यू देखिए कितना है 5। इसका मतलब है जर्कोनियम किस पीरियड में होगा, पांचवा पीरियड में होगा, यानी पांचवी आवर्त में होगा। अब हम बात करते हैं ये किस ब्लॉक में है, तो ब्लॉक में हमने क्या कहा था, लार्जेस्ट सेल देखना है, नहीं ये लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है किस सब सेल में जा रहा है, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है। ध्यान दीजिएगा यहाँ और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कितना हो गया, ये n प्लस एल रूल 5 + 0 5 हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस डी की वैल्यू, डी का वैल्यू 2, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है, डी में है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है, डी में है। तो इसका मतलब है किस ब्लॉक में होगा, ये किस ब्लॉक में होगा, डी ब्लॉक में होगा। जर्कोनियम होगा डी ब्लॉक में, मिला। तो समझ गए, क्लियर है। पीरियड और ब्लॉक दोनों क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सच बताइए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप अर्जेंटीना का बताइए, यानी सिल्वर का बताइए कितना होगा। सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47। चलिए इसका पीरियड और ब्लॉक बताइए, दोनों चीज जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। चलिए इसको लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ तक 5s2 तक कितना हुआ था, ध्यान से देखिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 30 36 2 40, यहाँ तक 40 हुई थी, हमको 47 लेना। तो यहाँ पर अब अगला जो आएगा कितना आएगा, 4d आएगा। 4d में से कितना लेंगे, 7 ले लेंगे। क्लियर। अब इसमें हमें क्या कर रहा है, पीरियड और ब्लॉक निकालने। चलिए पीरियड हमने क्या कहा है, पीरियड में लास्ट नंबर लार्जेस्ट वैल्यू लेना है, एन का लार्जेस्ट वैल्यू कितना है 5, यानी इसका मतलब है कितना ब्लॉक में आएगा, अर्जेंटीना। ये ब्लॉक 5 ब्लॉक करते हैं। पीरियड आवर्त यानी कितने, पांचवा आवर्त में आएंगे। अब बात करते हैं ब्लॉक का, किस ब्लॉक में आएंगे। हमने क्या कहा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है, ये n प्लस एल रूल बताता है। n प्लस एल रूल निकाल लेंगे। 5 + 0 यहाँ होगा 5, 4 प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 2 6, n प्लस एल रूल किसमें है, देखिए डी सब सेल में है। इसका मतलब है इसका ब्लॉक कौन सा होगा, डी होगा। क्लियर है। तो पीरियड और ब्लॉक आपने अच्छी तरीका से समझ लिया। अब चलेंगे हम ग्रुप पर, कि ग्रुप किस प्रकार निकालेंगे, मामला फंसेगा यहाँ ग्रुप में। चलिए ध्यान से देखिए ग्रुप किस प्रकार निकालेंगे, कौन से एलिमेंट किस ग्रुप में है, अब हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए एकदम बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा थोड़ा करके आप निकालते चले जाएंगे, सब इजी लगेगा। अब हम समझने वाले हैं कि ग्रुप कैसे निकालेंगे। ब्लॉक होते हैं टोटल 4, ये तो सबको पता होगा। ब्लॉक 4 होते हैं, पता है या नहीं होता है आपको, पता होगा पीरियोडिक टेबल में। चलिए पहला होता है एस ब्लॉक। क्लियर। एस ब्लॉक में NS1 या NS2 होगा, यही दो में से कोई होगा एस ब्लॉक में। तो जो NS1 होगा तो वह होगा ग्रुप 1, ठीक है। NS2 होगा तो वह होगा ग्रुप 2। क्लियर है, एस ब्लॉक क्लियर। एस के बाद बात करते हैं डी ब्लॉक का। एस के बाद हम लोग बात करते हैं डी, ठीक है। तो डी ब्लॉक क्या हो जाएगा, बीच में डी ब्लॉक हो जाता है। तो डी ब्लॉक में याद रखिए
डी ब्लॉक में हो जाएगा 2 प्लस नंबर ऑफ, डी ब्लॉक में होगा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। देखिए डी ब्लॉक में निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, साथ ही साथ किसके सबसेल में, डी सबसेल में, डी सबसेल में हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, डी सबसेल में होगा। साथ में पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में याद रखना है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ब्लॉक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ब्लॉक। क्लियर है? ये चीज आप याद रखना है। इतना वो चीज याद रखिएगा, फटाफट सवाल बनेगा, एकदम बिल्कुल स्पीड से बनेगा, कहीं रुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एस ब्लॉक हो गया, डी एस पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, तीनों क्लियर हो गया। ये तीनों क्लियर यदि हो जाता है तो फिर एफ ब्लॉक आसान है। चलिए देखते हैं, मान लिया जाए, आप ध्यान से देखिएगा कि तीनों का हम अप्लाई किस प्रकार करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। मान लिया जाए लेते हैं कोई एक एलिमेंट हम लेकर के चलते हैं, जैसे मान लिया जाए कैडमियम लेते हैं, कैडमियम Cd, कैडमियम का एटॉमिक नंबर होगा 48। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए छोटा सा बताए थे इधर ना, चलिए छोटा में लेकर के चलते हैं। जैसे मान लिया जाए लेते हैं इसका कोई एक एलिमेंट लेके चलते हैं, मान लीजिए एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13 है। ठीक है, इसका लेते हैं एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 1s2 3s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 4s2 3d। चलिए 13 है, 2 4 10 12 यहीं पर लॉक हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि इसका पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है, ग्रुप क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप तीनों बताना है क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए और दिमाग लगाना स्टार्ट कीजिए। देखिए पीरियड क्या होगा, तो बताए थे आपको कि जब भी पीरियड हमको पूछेगा तो पीरियड क्या करेंगे, लार्जेस्ट एन की वैल्यू देखेंगे। एन की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 3 हो गया, पीरियड नंबर 3 में आएगा। अच्छा ब्लॉक में जब आएंगे तो ब्लॉक में हमने क्या कहा था, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, आखिरी इलेक्ट्रॉन देखिए किस सबसेल में है, पी में है, पी ब्लॉक में होगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। अब आता है ग्रुप की बारी। जब पी ब्लॉक में होगा तो क्या करेंगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे 12 प्लस 1 यानी कितना होगा, यानी कि 13 नंबर में ये एल्युमिनियम आएगा। क्लियर है, ये कितना नंबर में आएगा 13 नंबर में आएगा ये। क्लियर है, तो समझ गए, इसका ब्लॉक समझे, पीरियड समझे, ग्रुप समझे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए फिर से लेते हैं, दूसरा कोई लेते हैं। मान लीजिए कैल्शियम लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 20 होगा। जब इतना होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, क्या लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो जाएगा कितना 2 4 10 12 18 20। यही क्लियर है, क्लियर है। अब सोचिए इसका क्या निकालना है भाई, पीरियड निकालना है, ब्लॉक निकालना है, ग्रुप निकालना है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आसानी से निकाल सकते हैं। पीरियड कितना होगा, एन की वैल्यू देखेंगे, लार्जेस्ट एन की वैल्यू, लार्जेस्ट एन की वैल्यू कितना है 4 पीरियड में आएगा ये कैल्शियम। उसके बाद ब्लॉक में आते हैं। ब्लॉक क्या कहता है भाई कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, आखिरी इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर 4 + 0 और 3 + 1 यानी 4 4 दोनों है, यहाँ पर n + l लगेगा यानी s ब्लॉक में होगा। क्लियर है, ब्लॉक क्या होगा s होगा। उसके बाद आइए ग्रुप में। ग्रुप क्या कहता है, ये s ब्लॉक पर यदि 2 है तो ग्रुप नंबर 2 होगा। यहाँ 2 है, ये किसमें आएगा ग्रुप 2 में आएगा। ये सॉरी ग्रुप लिक्विड किया है, यहाँ कितना आएगा 2 में आएगा। क्लियर है, चीजों को समझे। चलते हैं, मान लिया जाए नेक्स्ट चलते हैं ब्रोमीन का। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 35। चलिए जल्दी से बताइए इसका कितना आएगा, किस ब्लॉक में, किस पीरियड में, किस ग्रुप में होगा, जरा सोचिए ब्रोमीन का। चलिए लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 4s2
3D 10, कितना हुआ 2 4 6 10 12 18 20 30, अब 35। 3D के बाद कौन आएगा 5S, कौन आएगा चलिए 1S 2S 3S 4S 5S 6S 2P 3P 4P 5P, है ना 3D 4D, पहले आएगा ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से। तो चलिए लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ तक, कहाँ तक आया 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D के बाद देखिए 4P आएगा, 3D के बाद 4P, है ना 3D के बाद 4P, उसके बाद 5S। ध्यान दीजिए हमको कितना लेना है 35, तो 2 4 10 12 18 20 30 35, यहीं पर लॉक होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। क्लियर है। अब आप सोचिए पीरियड, लार्जेस्ट एन की वैल्यू, लार्जेस्ट एन कितना है 4, यानी कि ब्रोमीन का पीरियड कितना आएगा चौथा पीरियड में आएगा। क्लियर हो रहा है ना, किसमें आएगा चौथा पीरियड में आएगा। ठीक, अब आते हैं ब्लॉक में। ब्लॉक में क्या कहा है कि भाई आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, देखिए जो है ब्रोमीन आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया कितना 4 1 5, ये 3 2 5, तो यहाँ पर कितना हो गया आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में है, पी ब्लॉक में होगा। अब आता है ग्रुप, जब पी ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक का क्या करता है नंबर ऑफ 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनपुट पी ब्लॉक 12 प्लस पी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, यानी कि ग्रुप नंबर इस कितना में आएगा 17 में, मोस्ले के अनुसार। क्लियर है, क्लियर है। चीजों को आप अच्छी तरीका से समझे, अच्छी तरीका से समझ गए, कहीं दिक्कत नहीं है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि आप क्लास हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, समय भी ओवर हुआ और आप भी ओवर हुए। कोशिश कीजिए पर डे क्लास करने का, यदि आप रेगुलर क्लास करिएगा तो बिल्कुल आपकी तैयारी हम कंप्लीट कर पाएंगे, आशा करते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।